आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीका से। इस अव्वल नमाज के जरिए लेसन नंबर 10 पार्ट ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कि वालेकुम आप सब अस्सलाम। खैर खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेसन नंबर 10 है। तो उम्मीद है आप लेसन जो है वो रिवाइज कर रहे होंगे साथ साथ। कितने लोग कर रहे हैं हैंड रेज करें जरा, जिनकी लेसन नंबर 9 तक तैयारी हो गई है। माशाल्लाह, काफी लोग हैं जी। बस अभी हसन साहब का हाथ खड़ा है, आसिफ साहब का हाथ खड़ा है। बाकियों की तैयारी नहीं है लेसन नंबर 9 तक। बिलाल शाहिद साहब ने भी हाथ खड़ा किया है, अब्दुल मुक्सिर साहब। जबरदस्त, जबरदस्त। साथ साथ करते रहे। अब देखें, ये हमारा ना लास्ट वीक है बिफोर अब आपका मिड। तो बिफोर मिड जो है वो हमारा ये लास्ट वीक है। और अनफॉर्चुनेटली हमें फिर ऑनलाइन पे रहना पड़ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसे नहीं कहेंगे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इससे टाइम बच गया। तो वरना हमारा ये 3 हफ्ते की क्लासें ज़ाया हो जानी थी। 21 दिन पीछे चले जाते हम। और 21 दिन बाद जब क्लास 28वें दिन आके स्टार्ट होती, तो फिर आपको पिछला तो समझ ही नहीं आनी थी ना, कि क्या पढ़ा और क्या किया, भूल जाना था सारा कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह शोएब साहब की बड़ी मेहरबानी है, जिनकी वजह से जो है उनके ऑनलाइन जूम कनेक्शन के ऊपर हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें भी जज़ाए खैर दे। उन्होंने बड़ी जो है वो कोऑपरेशन किया है इस रिगार्ड में। और फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस टाइम पे ये जूम कनेक्शन फ्री भी था। तो वरना कोई ना कोई क्लास जो है वो इस टाइम पे चल रही होती है इसी कनेक्शन के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम शुक्रिया अदा करेंगे अल्लाह ताला का, कि हम कम से कम अब पीछे नहीं रहे। और आप जाहिर है कि आपको भी थोड़ा सा मुश्किल हुई होगी, लेकिन ये कि थोड़ी सी मुश्किलात उठाएंगे तो इंशाल्लाह सीखने का मजीद मज़ा आएगा। तो आगे चलते हैं जी। कुछ अल्फाज के हम देखते हैं पिछले लेसन में से। जी, इल्लल्लाहु, इल्ला का मतलब क्या था? जी, सिवाय सिवाय। सिवाय। जबरदस्त। तो अल्लाह सिवाय अल्लाह के, वेरी गुड। यौम आपको पता है हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। यौम कहते हैं जी दिन। दिन को। सल्लईता, इसका कोई इशारा बताएगा सल्लईता का? सर सर लाइता सामने। सर फ्रंट पे सिंगल फिंगर जो होगी हाँ वो तुम बिल्कुल, वाली साइड। बिल्कुल सही है आपके लिए। और अगर मैं होता तो फिर? हाँ, सर फिर सामने सर तो। लई तो हो जाना था सर। हाँ, फिर पेश हो जाता है। जबरदस्त। तो आगे चलते हैं। आज का लेसन भी बड़ा जबरदस्त है। आज के लेसन में हम बेसिक जो दुआएं हैं ना, और वो दुआएं मोस्टली ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी कर रहे होते हैं, हमें पता है। तो उन्हीं दुआओं का हम खुद से जो है ना वो तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे। और फेल हमने स्टार्ट किया हुआ है। फेल में हमने फेल माजी स्टार्ट किया हुआ है। और उसके अंदर हमने पहले जो स्टार्ट किया था वो फ़ाला, फाताहा और जाअला, ये हमने पढ़ा था। वो आज जो है हम उससे आगे चलेंगे। नासरा, खालका, जाकरा, आबदा, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और नकाते तालीम शौक की भी एक बात, जैसा कि आपको पता है कि हम हर लेसन में एक ना एक बात सीखते हैं, समझते हैं और उसमें अमल करने की कोशिश करते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। तो आगे चलते हैं हम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लेसन 10 के बाद जो है ना आप 29,000 के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। और आज के लेसन में आप जो है वो मजीद इंशाल्लाह जो है वो नए अल्फाज काफ़ी सारे सीखेंगे। तो 14 नए अल्फाज जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आप सीख चुके होंगे इस आज के लेसन के बाद, जो कि तकरीबन 950 बार जो है वो कुरान मजीद में आएंगे। तो ये 7 होमवर्क इंशाल्लाह आपको बाद में रिपीट करवाएंगे। ये बड़ी मशहूर दुआ है, सूरह अल बकरा के अंदर है, कुरान मजीद के अंदर। और इसको हम पढ़ते हैं हमें नॉर्मली जुबानी भी आती होती है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ठीक है, फिल आखिरती हसना। तो ये हम दुनिया और आखिरत की जो है वो हम भलाई एक मांग रहे होते हैं। तो ये बड़ी जबरदस्त और जामे दुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको हर नमाज में पढ़ा करते थे। और इसका ये बड़ी जामे दुआ है, इसमें हमने दुनिया भी मांग ली है और आखिरत भी मांग ली है। तो रब्बा ना का इशारा तो हमें पहले से पता है, हम खुद से तर्जमा करते हैं। रब का मतलब हमें पता है, रब पालने वाला। रब्बी जिदनी इल्मा में भी हम पढ़ते हैं ये रब्बिर हमहुमा कमा रब्बा यानी सकीरा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो उसमें भी रब आता है। तो ये रब्बा ना का इशारा किधर होगा?
सर 4 फिंगर्स पॉइंटिंग अपनी ये तरफ। अपनी तरफ। नहीं ठीक है, रब्बना हमारे रब। अच्छा, आप कोई मुझे बताएगा आतीना का इशारा किधर होगा? सर सेम होगा सर। सेम, आतीना। आती का मतलब होता है दे, और ना का मतलब हमें, दे हमें। ठीक हो गया। रब्बना है हमारे रब। ठीक है, दे हमें। फी आपने कहीं पढ़ा हुआ है? सर फी में। फी में कहाँ से पढ़ा? फी सबीलिल्लाह जबरदस्त, सर, फी फारूक साहब सबील। बता रहे हैं कि फी सबीलिल्लाह से पढ़ा हुआ है। वेरी गुड। तो अल्लाह के रास्ते में। फिर दुनिया, दुनिया में। ठीक है, दुनिया हम उर्दू में भी बोलते हैं दुनिया। तो दुनिया मीन्स दुनिया। ठीक है। और हसना, हसना हम कहते हैं ना जी भलाई। ठीक है, तो ए हमारे रब दे हमें दुनिया में भलाई। ठीक है, और यही की हम आगे भी मांगते हैं कि हमें दुनिया में भी खाली भलाई नहीं चाहिए, हमें आखिरत भी चाहिए। तो दीन हमें ये नहीं कहता कि बिल्कुल दुनिया सब कुछ छोड़ दें, और सब कुछ छोड़ के जो है वो बस आखिरत की फिक्र में लग जाए। आखिरत की फिक्र नो डाउट बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इस दुनिया में रह के ही हमने आखिरत की फिक्र करनी है। और कितना जबरदस्त हमारा दीन है! हमारा दीन है दीन फितरत। कि हम जो दुनिया में मामलात है ना हमारे एक दूसरे के साथ, बहन भाई के साथ, भाई के भाई के साथ, वालिद के बेटे के साथ, बेटे के वालिद के साथ, इसी तरह वालदा के साथ, वालदा के बेटे के साथ, इवन आपस में दोस्तों के एक दूसरे के साथ। ठीक है। और दुकानदार के ग्राहक के साथ, ग्राहक के दुकानदार के साथ। ठीक है, ये सारे जो मामलात हैं ये सारे के सारे ही दीन है। तो इसमें रहते हुए हमने जो अपने अमल करने हैं वो दीन के मुताबिक हम अगर करेंगे तो वो ये भी हमारा दीन ही है। वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया था ना कि आप कितने टाइम इबादत करते हैं? तो वो उन्होंने जवाब दिया था कि हम तो 24 घंटे इबादत करते हैं। तो वो आगे से किसी ने पूछा आप 24 घंटे कैसे इबादत करते हैं? आप सोते नहीं? आप इधर उधर के कामों में मसरूफ नहीं होते? आप 24 घंटे कैसे इबादत कर सकते? तो उन्होंने कहा जी हमारा तो दीन ही मामलात का दीन है। तो हमारे तो कपड़े पहनने का तरीका भी बताया हुआ है, उतारने का भी बताया हुआ है, इवन वॉशरूम बैतुल खला जाने का भी तरीका बताया हुआ है, घर से बाहर निकलने का बताया हुआ है, अंदर आने का बताया हुआ है। तो छोटी छोटी चीजों का भी हमें अगर हम अमल करेंगे तो ये हमारा सारे का सारा दीन ही जो है ना वो हमारी आखिरत, दुनिया जो है वो हमारी, इससे भी आखिरत हमारी बनेगी। ये सारे का सारा दीन है। तो इसे भी हमें सीखना चाहिए। तो ये बड़ी जामे दुआ है कि अल्लाह दे मुझे दुनिया में भलाई। ठीक है, और खाली दुनिया में नहीं, आगे भी हम यही बात करते हैं कि दुनिया में भी दे और आगे भी दे। तो रब्बना आपने माशाल्लाह खुद से तर्जुमा कर लिया। ठीक है, आती ना, ये आती जो है वो हम पढ़ चुके हैं पहले भी। वह आतुज ज़काता, उसमें भी वकीमुस्सलाता व आतुज ज़काता। तो देखें ये मिलता जुलता लफ्ज है ना, अकीमू। फ़ाअला आपने पढ़ा हुआ ना? तो फ़ाअला मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था। फ़ाअला के बाद क्या पढ़ा था हमने? सर फालू। फ़ाअलू, जबरदस्त। तो फ़ाअला फ़ाअलू। तो अब अकीमू को जरा देखें, फ़ाअलू से मिलता जुलता है। जी सर। इसी तरह वह आतू देखें, जी सर। वाव अलिफ आ रहा है अभी इसके भी एंड पे और उसके एंड पे भी। ठीक है, वकीम हो यानी कायम करते, कायम किया नमाज को, ये पुरानी बात है। व आतू, और जो है वो देते हैं या दिया उन्होंने जक़ात को। ठीक है, तो ये भी तकरीबन वही इशारा मिलता जुलता है, लेकिन ये हमने इसमें नहीं पढ़ना। लेकिन इशारों से हमें और हैयत से पता चल जाता है कि ये उस चीज से मिलता जुलता है, तो हमें आइडिया हो जाता है कि इसका क्या तर्जुमा होगा। तो ये आइडिया हमें बड़ा आसानी से जो है ना यहाँ से मिल जाता है। तो आगे चलते हैं हम। फिर दुनिया, दुनिया में जैसे आपने जो है वो भी बताया खुद भी, अकबर से जैसे कुबरा होता है, असगर से सुखरा, और अदना से लफ्ज बना है दुनिया। तो देखें दुनिया लफ्ज ही जो अदना से बना है। अदना कहते हैं ना थोड़ी सी चीज को या कम तर चीज को। तो अदना से दुनिया जो है वो बना हुआ है, जिसके पीछे सारी अवाम भाग रही है। तो फिर दुनिया, दुनिया में हसन, हसना, हसन कहते हैं अच्छाई को। ठीक है, हसन से हसना भलाई। जैसे हसनात भी होता है, इसकी मोनस की जमा। तो ये आपको ऑलरेडी आती है, गोलता लगी हो एंड पे अलिफ ता लगाई जाती है जमा बनाने के लिए। तो इसको हम तसव्वुर एहसास के साथ हम देख सकते हैं कि दुनिया में भी जैसे हम भलाई मांगते हैं, तो उसमें रब्बना आतिना फिर दुनिया हासना, दुनिया की हम भलाई मांग रहे हैं हर तरह की। तो दुनिया में किस तरह की भलाई हो सकती है? बहुत तरह की हो सकती है। जैसे अभी माशाल्लाह नई हायरिंग हुई है, आप सब लोगों की माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। तो अभी आपका प्रोबेशन पीरियड भी खत्म हुआ है तो माशाल्लाह ज़्यादातर हमारे वही सारे कुलीग्स हैं। तो आप में से बहुत सौ को जो जॉब मिली है उनको बड़े अच्छे तरीके से बखूबी पता है कि इसकी क्या वैल्यू है, और कितनी एक ज़हनी सुकून एक बंदे को हो जाता है पाकिस्तान में रहते हुए कि चलो यार गवर्नमेंट जॉब हो गई है, कम से कम एक ये ज़हनी टेंशन तो नहीं है कि कोई निकाल देगा। तो जिनके पास नहीं है अल्लाह ताला उनको भी अता करे, और बेहतर इसका नेमुल बदल अच्छे से अच्छा हर एक को जो है वो रिजक अल्लाह ताला अता करे।
तो नौकरी भी एक हसना में से है, ठीक है। और भी दुनिया की जितनी ज़रूरतें हैं, माल औलाद बच्चे वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हसना के अंदर आती हैं। तो ये सारी की सारी जो है ना इसके अंदर शामिल हो जाती हैं जब आप ये दुआ मांग रहे हो। तो कोई भी चीज़ जो है ना वो हसना नहीं है अगर वो आपको आपकी आखिरत खराब कर दे। ये भी ज़हन में रखना है। तो ये सारी चीजें फिर आजमाइश बन जाती हैं। जैसे कहते हैं ना माल और औलाद आजमाइश है, तो वैसे तो वो हसना भी हैं, बड़ी जरूरत की चीजें भी हैं, लेकिन अगर आपको आपके दीन से ही दूर कर दें तो फिर वो हसना नहीं है, वो फिर पकड़ का बाइस बनेगी। तो इसलिए हमें इसमें बरकत मांगनी चाहिए कि अल्लाह इसमें हमारे लिए बरकत जो है वो अता फरमा, उसका एहतसाब होना है। और फिर उसके अलावा उसका प्लान भी हमें बनाना चाहिए कि मैं जो चीज़ें अल्लाह ने मुझे जो नेमतें अता की हैं मैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर उसका प्लान भी बनाऊं कि क्या मैं उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ या सही तरीके से हासिल कर रहा हूँ। तो क्या मैं उसको अपनी ऐसी एबिलिटीज, आपने जैसे आप बैठे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको अच्छी एबिलिटी दी है, टीचिंग की टेक्निकल एबिलिटी दी है, तो आप अच्छे तरीके से लोगों को चीज़ समझा सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भी आपसे सवाल होगा कि आपको जो इतनी अल्लाह ताला ने एबिलिटी दी है जो कि बाकी लोगों में नहीं दी थी, तो आपने लोगों को सही बात क्यों नहीं समझाई? जो चीज़ आपको सही पता थी वो आपने क्यों नहीं बताई? उनको सही तरीके से गाइड क्यों नहीं किया? तो कहते हैं ना मशवरा देना भी अमानत होती है। तो ये एक मशवरे की मायने माने दी ये चीज़ आ जाती है कि एक चीज़ बंदे को पता हो वो दूसरे को बताया ही ना। फिर इसीलिए तो कहा गया ना बल्ले को अन्नी बला हो आया, कि पहुंचा दो मेरी तरफ से, चाहे एक आयत ही क्यों ना हो। तो इसके लिए कोई आलम फाजल बनना जरूरी नहीं है, जो चीज़ आपको पता है बस आप दूसरों को कन्वे करें। जैसे आप ये पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, आपको एक चीज़ पता चल रही है, आप दूसरों को समझा सकते हैं। तो आतिना का तर्जुमा अभी आपने मुझे बताया, दे हमें। दुनिया की हसना में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? सारी ही चीजें शामिल हैं। अमन सुकून सबसे बड़ी चीज है, अच्छे अमाल, सारा कुछ, सारे इसके जवाब होंगे। फी वाह मतलब और पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। फी आपने भी जैसे फरूख साहब बता रहे थे, फी सबीलिल्लाह, तो अल्लाह के रास्ते में। फी मतलब में। आखिरा, आखिरा जो है ये आपको इसकी हैयत से क्या लग रहा है, ये मुजक्कर है या मुन्नस है? सर गोलता है तो मुन्नस है सर। बिल्कुल जबरदस्त। तो आखिरा ये मुन्नस है। इसी तरह हसना भी इसी तरह गोलता लगी हुई है एंड के ऊपर। आखिरत हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ये वर्ड। और हसना जो है वो हम पहले इसका तर्जुमा कर चुके हैं, जैसे दुनिया में हमें भलाई मांगी है, इसी तरह हम आखिरत की भलाई मांग रहे हैं। तो कितनी जबरदस्त जामे दुआ है कि अल्लाह हमें दुनिया, खाली ये नहीं कि हम आखिरत मांग रहे हैं, हमें तो दुनिया की भी भलाई अता फरमा और हमें आखिरत की भी भलाई जो है वो अता फरमा। बहुत जामे दुआ है, तो इसको भी हमें जो है ना मांगना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और ये ज्यादातर को आती होती है, जिसको नहीं आती वो इसको, अब देखें आपको तर्जुमा बनाना आता है तो आप दुआ तो आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसमें आपको रट्टा लगाने वाली चीज नहीं है। आखिर से आखिरा और हसन से हसाना। तो आखिरत की भलाई सबसे बड़ी क्या है कि अब कामयाब हो जाए, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह राजी तो सब कुछ मिल गया। और अल्लाह ना करे अगर अल्लाह राजी नहीं है तो फिर तो दुनिया बेशक आपकी पूरी कामयाब थी, लेकिन अगर आखिरत अल्लाह ना करे खराब हो गई है तो फिर उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, वो फिर आप हमेशा के लिए नाकाम हो गए। तो जब अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी तो सब कुछ ही मिल जाएगा। फिर जन्नत भी मिल जाएगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत भी मिल जाएगी, जो प्यारे अल्लाह ताला ने आपसे दुनिया से ले लिए थे। तो फौतगियाँ वगैरह हो गई, किसी के वालदैन फौत हो गए, किसी के कोई फौतगी हो गई, कोई जितने भी रिलेटिव्स हैं वो अल्लाह ताला दोबारा आपको वापस कर देंगे। तो कितनी बड़ी बात है, दुनिया में आप जो मर्जी उसका नेमल बदल दे दें, वो आपको वापस कभी नहीं कोई चीज़ मिलती, जो गया वो कभी वापस नहीं आया। तो अल्लाह ताला वहाँ पे ज़ाहिर है हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह ताला आपको हर चीज़ ही अता कर देगा दोबारा। और जो नहीं भी सोची होगी वो भी मिल जाएगी, और सबसे बढ़कर अल्लाह की रजा जो है वो आपको मिल जाएगी। और अल्लाह ताला फरमाएंगे अब मैं तुमसे हमेशा के लिए राजी हो गया। तो कभी दोबारा अल्लाह ताला हमसे नाराज नहीं होंगे। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नीचे भेजा गया था ना जमीन पे, तो अब वो दोबारा मौका फिर नहीं आएगा। क़यामत के बाद जब एक दफा फैसला हो जाएगा बस वो फिर आखिरी फैसला है। तो असल चीज तो यही है। तो ये बहुत जामे दुआ है, तो इसको हमें मांगना चाहिए बार बार। वफिल आखिरा, जी ABCD में से क्या हो सकता है? और आखिरत में। और आखिरत में सर सी। जबरदस्त। आखिरत में हसना में कौन कौन सी चीजें शामिल हो सकती हैं? एक से ज्यादा जवाब। सारी चीजें। सारी चीजें, सारी जबरदस्त। चीज। वो मैं एक दिन पिछले दिनों जो है ना देख रहा था एक वीडियो सी, तो इसी क्वेश्चन आंसर से मुझे याद आ गया ना, डी पार्ट में लिखा हुआ है जी अल्लाह का दीदार, और बी पार्ट में लिखा हुआ है रसूल सल्लम की कुर्बत। तो वो कई लोग हम सुनते हैं ना जी,
लोगों को जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दीदार हो जाता होता है। तो दुआएं लोग बड़ी मांगते हैं, लोगों की ख्वाहिश भी होती है। तो वो एक वैसे ही मैं बयान सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो है ना, जवानी की हालत में जो है ना एक बंदे को जो है वो 100 से ज्यादा बार दीदार हो गया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उसने फिर जो है ना वो गुर बताया कि सबसे बड़ा जो गुर है ना वो क्या है। वो गुर जो है ना वो कहते हैं कि जी सबसे बड़ी चीज तो है कि पाकी की हालत, कि आप ज्यादा से ज्यादा पाकी की हालत में हो। और दूसरी बात कि आपकी नजरों की हिफाजत पूरी होनी चाहिए। तो देखें ना, जो आंख जो है बुराई देखती है, ठीक है, या बदनजरी उससे होती रहती है, तो वो आंख क्या इस काबिल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर सके? जी, क्या ख्याल है? नहीं सर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कि अगर हम इससे बचेंगे ही नहीं तो फिर हम, कौन कौन चाहता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए? कौन नहीं चाहता? हर बंदा चाहता है। तो अभी हम अगर इस चीज से बचेंगे नहीं, तो ये, और आजकल के दौर में ये बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। आप यूट्यूब पे आप दीनी भी कोई वीडियो खोलें तो आगे पहले ऐड चल जाती है। और इवन फेसबुक और इस तरह मीडिया का दौर है, तो हर चीज हमारी है ही मोबाइलों पे और स्क्रीन पे आ गई हुई है। इवन जैसे अब हम क्लास भी ले रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। तो ये जाहिर है कि जो एक हाईएस्ट लेवल है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाना किसी बंदे को, बड़ा क्या बात है। तो फिर उसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। तो वो कहते हैं कि जी वो तो, उन्हें ये भी नहीं पता होता था उन शख्स को कि जिनके जिनको इतनी दफा दीदार हुआ है कि पास से कौन गुजरा है, कि उनके रिश्तेदारों में से कौन आया था, ये फूफी थी या कौन थी, आवाज से पहचानते थे कि अच्छा आज फलां आई हैं। तो इतनी वो बचत करते थे। तो जाहिर है कि जब इतना एक बंदा परहेज करता है तो फिर क्यों ना अल्लाह ताला उसको नवाजे। तो यहाँ से एक बात याद आई, मैंने कहा चले आपसे भी शेयर करें कि ये चीजें इतनी जरूरी हैं। अगर हम इन पे अमल करेंगे तो फिर ही हमें ये चीजें हासिल होंगी ना, खाली दुआओं से तो नहीं, अमल भी बड़ा जरूरी है। तो हमें अमल भी साथ साथ करना होगा। तो आगे है जी, वाकिना अजाब अन्नार। तो जैसे आतीना था, रब्बना था, इसी तरह वाकिना। तो इसका भी वही इशारा है हमें, ना लगा हुआ एंड पे। वाव आपको पहले पता है, वाव का मतलब होता है और पीछे रह गया सिर्फ काफ। तो काफ जो है इसका मतलब होता है बचा। ये बेसिकली हुक्म है, यानी गुजारिश है कि और बचा हमें। और बचा हमें किससे बचा? अजाब, अजाब से। किसके अजाब से? अन्नार, आग के अजाब से, यानी जहन्नम से। तो देखें कितनी जामे दुआ है कि हमने दुनिया भी मांग ली, उसमें आखिरत भी मांग ली, और जो है रिक्वेस्ट भी अल्लाह ताला को पुट कर दी कि जो सजा एंड में मिलनी है, वकीना अजाबन नार, अल्लाह उससे भी हमें जो है वो बचाए। तो आमीन, अल्लाह ताला जो है वो हमारी इस दुआ को कबूल करे सबके हक में। तो वाकीना इसके तीन टुकड़े हैं, और बचा हमें अजाब, अजाब नार, आग से। आग, नार आग को कहते हैं, यानी यहाँ मुराद है दोजख की आग से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ज़ाहिर है कि अगर कोई मुसलमान गुनाहगार होगा तो जन्नत में दाखिले से पहले उसकी गुनाहों की सफाई जरूरी है। तो उलमा के मुताबिक एक ये कंडीशन भी है, जैसे हम गंदे कपड़े जो हैं वो हम एक दफा पहन लेते हैं, फिर गंदे कपड़े जो है दोबारा पहनने होते हैं, तो ज़ाहिर है पहले हम उसे वॉशिंग मशीन में पहले धोते हैं, उसकी सफाई सुथराई जो है वो बड़ी जरूरी होती है। तो साफ करके फिर ही हम पहनते हैं। तो जो हमारे गुनाह हैं वो सारी, वो हमारा गांधी है जो हमने जो है वो अपने कपड़ों पे खुद मला है। तो इससे जो है वो हमने बचते रहना है मैक्सिमम। और इसकी धुलाई दुनिया में भी हो सकती है इस्तगफार के साथ, तौबा के साथ। तो अगर अल्लाह ना करे साथ ले जाएंगे तो फिर उसकी सफाई सुथराई किसी न किसी सजा के जरिए ही होनी है, या अल्लाह ताला अपने फजल से माफ कर दें तो माफ कर दें, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। तो मुख्तलिफ तरीके हैं इस्तगफार। दुनिया की मुश्किलात जैसे कोई आ जाए, मौत पर कोई अल्लाह ना करे मुशक्कत आ जाए, कब्र की हशर की सख्तियां वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं वो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जिससे वो गुनाह धुलेंगे पहले, और फिर जाके जन्नत में दाखिला होगा। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वहां तो ज़ाहिर है पाक साफ लोगों ने ही जाना है। तो सफाई जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सफाई, अब इन सूरतों की सबसे आसान तरीका इस्तगफार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रोजाना 100 मरतबा इस्तगफार किया करते थे। तो हम तो उम्मत ही हैं, हमें तो बहुत ज्यादा दफा करना चाहिए। वो तो अल्लाह के नबी थे, बख्शे बख्शाए थे, तो उनको तो जरूरत भी नहीं थी, लेकिन वो भी 100 बार इस्तगफार करते थे। तो अगर चाहे तो अल्लाह किसी को भी ज़ाहिर है माफ कर सकता है और अपनी रहमत से सीधा ही जन्नत में दाखिल कर दे। जैसे हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह वाली एग्जाम्पल भी आपने पीछे देखी, तो उन्होंने फौरन कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप मेरे लिए हक में दुआ करें। तो वो भी उसमें शामिल है। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहे। और वो हम कहते हैं ना
कि हमें ऐ अल्लाह जो है ना वो बार बार तौबा करने वालों में भी शामिल कर दे और पाक साफ रहने वालों में भी शामिल कर दे। ये दुआ हमने कहीं पढ़ी हुई है? पाक साफ रहने वालों में और तौबा करने वालों में शामिल कर दे इस कोर्स में। सर वुजू के बाद की है। जी जी, वजू के बाद की जबरदस्त। कोई सुना सकता है कि वजू के बाद की क्या दुआ है? अशहदु अल्ला अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व ये जअलनी शुरू से मिनल सुना है। मुतहहिरीन। अशहदुल्लाह से शुरू होती है ये तो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत मिनत तवाबीना। तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। जबरदस्त, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो अल्लाह ताला हमें बार बार जो है तौबा करने वालों में से बनाए, क्योंकि हम ज़ाहिर गुनाहगार हैं। हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और जो बंदा ये वजू के शुरू में और बिस्मिल्लाह पढ़ ले, शुरू की दुआ बिस्मिल्लाह है, एंड वाली ये जो अभी आमिर साहब ने सुनाई है, माशाल्लाह सबको याद होनी चाहिए। इस पे फजीलत क्या थी? जन्नत के आठों दरवाजे खोल जाते हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला जी आपके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दे, और अल्लाह ताला आपको जिस ये ऑप्शन आपके लिए जो है मुहैया करे सबके लिए। और किस किस को याद है वैसे, हैंड रेज करेंगे? ये दुआ किस किस को याद है? बिलाल, ये आमिर साहब को तो याद ही है, उन्होंने सुनाई। बिलाल साहब को याद है। और किस किस को याद है? सबील हसन साहब, माशाल्लाह। जन्नत के आठों दरवाजों में से कौन दाखिल भी होना चाहेगा? अगर मैं ये पूछूं ना सवाल, तो सारे हैंड रेज करेंगे फौरन जी मैं। तो उसके लिए कुछ ना कुछ याद रहनी भी तो जरूरी है ना, कुछ अमल भी जरूरी है। तो हम याद भी करें, और उसको हम वजू देखें कि दिन में कितनी दफा करते हैं। तो काफी दफा हमें करना पड़ता है। तो 5 नमाजों के लिए तो जाहिर है हमने करना ही है। तो अब कम से कम उस दफा ही हम पढ़ लें तो 5 दफा तो हम यही पढ़ सकते हैं। तो इसे हमें करना चाहिए वाकी हिम। देखें, वाकी हु और वाकी हिम, ठीक है। तो उसके लिए और बचा उन्हें। वाकी ना में कितने टुकड़े हैं? जी, सर 3। वाकी और ना, तीन सर। जबरदस्त जबरदस्त। तो एक मुसलमान के गुनाह जड़ते हैं कब? एक से ज्यादा जवाब है। सारे सारे सर। तो सारे हैं, सारे। जबरदस्त। तो ये देखें, एक और हदीस यहाँ पे बड़ी जरूरी है आज के लेसन के हवाले से। नमाज के बाद पढ़ने की अहम एक ये दुआ भी है, और आप में से माशाल्लाह बहुतों को आती भी होगी। और ये वो एक बयान में बड़ा अच्छा बयान करते हैं इस दुआ के बारे में, कि ये दुआ उन्हें कैसे दी गई थी। कि माद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा। देखें कौन सी हस्ती है। और फिर हाथ पकड़ा उन्होंने। हाथ पकड़ के एक बंदे को ये बात बताई जा रही कि ए माज, अल्लाह की कसम, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कह कौन रहा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी बड़ी हस्ती हैं। और वो कसम खा के उन्हें अपनी फिर हाथ भी पकड़ा हुआ है। तो ये देखें कितनी एक वो हक जता रहे हैं अपनी मोहब्बत के होने का। और फिर फरमाया कि मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि ए माज, नमाज के बाद ये दुआ पढ़ना कभी ना भूलना। कितनी जरूरी ये दुआ होगी और कितनी आसान है, और हमें से बहुत सारों को माशाल्लाह आती भी होगी। और ये हमें पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा जी, इसके कितने टुकड़े हैं? सर एक ही है। एक ही है, अल्लाह जबरदस्त जबरदस्त। एक ही है। कोई कह रहा है जी दो हैं, तो बताए। जबरदस्त। तो एक ही है जी, अल्लाहुम्मा। क्या मतलब है इसका? अल्लाह ए ए अल्लाह। अल्लाह, आइन्नी। आइन्नी इयानत से है। इयानत यानी मददगार। ठीक है, आइन्नी छोटी मेरी ये लगी मदद हुई है। कर। वेरी गुड, जैसे रब्बी जिदनी। ठीक है, आइन्नी मेरी मदद कर। ए अल्लाह मेरी मदद कर। अल्लाह क्या मतलब? पर। हर पर। हो गया, ठीक है। अल्लाह कहाँ पढ़ते हैं हम? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम में। जबरदस्त। जिक्री का, इसका क्या इशारा हो सकता है? सामने सर सिंगल सामने, फिंगर ठीक है, पॉइंटिंग। तेरा जिक्र। ठीक है, बिल्कुल। जिस तरह ईया का में पढ़ा था। और वाह शुक्री का, वाह मतलब और, शुक्री का ये भी वही है, तेरा शुक्र। ठीक है, यानी ए अल्लाह मेरी मदद कर, तेरा जिक्र करने पर और तेरा शुक्र करने पर। ठीक है, वाह मीन्स और, वाह हुसनी एसन से है। हसन, हुसन यानी मतलब ये अच्छा है, अच्छा। क्या अच्छा? इबादती का।
ये फिर वही इबादती का कि अच्छी तेरी इबादत करने पे। तो ऐ अल्लाह मेरी मदद कर तेरा अच्छा जिक्र करने पे और करने के लिए, और तेरा अच्छा शुक्र अदा करने के लिए, और तेरी अच्छी इबादत करने के लिए। तो कितनी जबरदस्त दुआ है। जिक्र, शुक्र और इबादत तीनों के लिए मदद मांगी गई है अल्लाह से। तो नमाज के बाद, और नमाज बजाते खुद एक इबादत है, और उसमें भी हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, शुक्र भी करते हैं, अल्लाह तक की तारीफ भी बयान करते हैं, और उसी के ऊपर एंड पे फिर दुआ है कि अल्लाह नमाज तो पढ़ी है, तेरा जिक्र भी किया है, तेरा शुक्र भी अभी किया है, इबादत भी किया है, नमाज पढ़ ली है, लेकिन ऐ अल्लाह मजीद जो है ना, आप इसमें जो है वो मेरी मदद फरमाए, क्योंकि आपकी मदद के बगैर मैं ये सही तरीके से नहीं कर सकता। पता नहीं मैंने सही पढ़ी है नहीं पढ़ी, तो इसमें मजीद बहुत सारी बेहतरी की जरूरत है। तो ये दुआ की अहमियत जो है वो आप देख लें कि कितना इसमें जरूरी है जो भी बताई गई। तो आगे चलते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका। तो इन्नी जो है वो मदद कर मेरी, अला जिक्रिका, या आपने भी इशारे बताए इसके, व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका। तो देखें अब कितना आसान हो गया, आपको देखते ही पता चल जाता है कि अच्छा जी इसका तो ये मतलब है। तो नमाज के बाद जो है ना वो हमें इस दुआ को करना चाहिए, चाहे जितनी भी अच्छी पढ़ी है हमें। और इसका मकसद ही यही है कि हम जो है ना वो, जिसे हम कहते हैं ना मिनत तव्वाबीन, कि हमें बार बार तौबा करने वालों में से बना दे। तो अपनी खता पे जब इंसान जो है वो इस्तगफार करता है ना, तो वो फिर कबूलियत उसमें जो है ना वो लग जाती है, कबूलियत की कहते हैं स्टैंप लग जाती है। कि जब आप एक काम कर लें और उसके बाद इस्तगफार कर लें, तो उस इस्तगफार से ये होता है कि आपका जो एक तरह का जो गलतियां होती है ना, उसका कफारा जो है वो अदा हो जाता है। तो जिक्र, शुक्र और इबादत मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उन सारों की जो है ना वो इयानत जो है वो हम जो है वो अल्लाह ताला से मांगते हैं इसके अंदर। तो आइन्नी का तर्जुमा अभी आपने किया, मदद फरमा मेरी। मदद मदद फरमा फरमा मेरी। मेरी, जबरदस्त। इयानत से है, जैसे कहते हैं ना मेरी इयानत फरमा दें जिस काम में, मेरी मदद कर दें। जी, क्या वजह है ये दुआ नमाज के बाद पढ़ने की, वजह क्या हो सकती है? सी दुनिया की जबरदस्त सी। नेमत। क्योंकि नमाज के बाद ये हम जब फारग हो जाते हैं फिर अपने मुख्तलिफ कामों में जो है मसरूफ हो जाते हैं। तो उन कामों के अंदर भी जो है ना वो है अल्लाह हमें जो है ना फिर अपना आप याद रखने की जो है वो है, अल्लाह आपको याद रखने की तौफीक दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना कितनी बार इस्तगफार करते थे? 100 बार। 100 बार। जबरदस्त। तो अटेंडेंस जो उसामा साहब के जिम्मे है, पार्ट ए जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, फिर इंशाल्लाह भी हम पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीका से। इस अव्वल नमाज के जरिए यूसी वन हम कर रहे हैं, इसलिए हम इसे हिस्सा अव्वल कहते हैं। और हिस्सा अव्वल जो है वो पूरा का पूरा नमाज के जरिए है। तो इस नमाज के जरिए के पोर्शन में हम 50% से ज़्यादा अल्फाज जो है वो सीख जाते हैं। और इस सब में जो है वो हम ग्रामर का हिस्सा जो है वो हम टीपीआई के जरिए करते हैं। तो इस सब में जी आप सबको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने फेल स्टार्ट किया हुआ है, क्विज़ का एक रिमाइंडर है। तो चले हम चेक कर लेते हैं किस किस ने क्विज कर ली हैं अब तक के, जरा हैंड रेज कर देंगे, आइडिया हो जाएगा। सबीउल हसन साहब ने कर ली हैं, आसिफ ने कर ली हैं, बिलाल साहब ने कर ली हैं। तो इंशाल्लाह मैं रिजल्ट भी शेयर कर दूंगा एक कंपाइल्ड, ताकि आपको पता। वैसे मैंने एक शेयर किया था पिछले दिनों, उसको तो पूरा कर लेना। उसमें जो रेड ब्लॉक्स बने हुए थे वो जिसने नहीं किए वो पूरे कर लेना ना। और अपनी वर्कबुक जो है वो भी साथ साथ पूरी करें। वर्कबुक किस किस ने कर ली है अभी तक की? बिलाल शाहिद साहब ने लिख ली है, अब्दुल मुक्सिर साहब ने लिख ली है, आसिफ ने लिख ली है, सबीउल हसन साहब ने लिख ली है। ज़बरदस्त। तो बाकी भी कोशिश करें, तो जिन्होंने अभी तक नहीं लिखी, क्योंकि मिड की जो वर्कबुक है कोशिश करें मिड तक जमा करवा दें, तो ताकि हम उसे चेक भी कर लें, देख भी लें। इसकी 15% वेटेज है वर्कबुक की भी और क्विज़ की भी। तो 30% तो नंबर यही बन जाते हैं, और ये पक्के नंबर हैं। जो वर्कबुक जमा कराएगा टाइम पे, इंशाल्लाह पूरे नंबर उसको मिलेंगे। और बाकी क्विज़ में भी देखें, वो ओपन बुक है, उसे आप देख के कभी कर सकते हैं, कोशिश करें उसमें भी पूरे नंबर आए। अगर देख के भी पूरे नंबर ना आए फिर क्या फ़ायदा। तो उसमें आपने जो है वो ओवर एफिशिएंट नहीं बनना कि जनाब मैं तो जुबानी करूंगा। तो जो जुबानी करने वाला काम होगा ना, उसमें इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा ये जुबानी करना है।
तो जब जुबान नहीं बताते हैं उस टाइम फिर आप नकल लगाएंगे, तो उस टाइम आपने नकल नहीं लगानी। तो ग्रामर पार्ट हमने जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। और ग्रामर पार्ट में अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इसम किए हमने, फिर हुरूफ किए, और फिर जो है वो अब फेले माजी पे अब अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए, और उसमें हम अगले 4 करेंगे। तो आपको पता ना ये हम इशारों के साथ करते हैं। तो इशारे जो है वो करने के लिए आप जरा, वो कहते हैं ना हैंड्स फ्री, जैसे मैंने लगाई हुई है हैंड्स फ्री, तो आप जरा हैंड्स फ्री कर लें अपने, ताकि आप अपनी जगह पे बैठे बैठे अपने जरा इशारों से एक हाथ से भी कर सकते हैं। तो उसको मेरे साथ करना है आपने जी। सुनिए, सुनिए, देखिए, 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 सोचिए, 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 बोलिए, 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 बताइए, 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 दिल से कीजिए, दिल से दिल कीजिए, की सब कीजिए, मिलकर कीजिए। सब सब मिल मिलकर तो कीजिए। हम सब ने मिलकर अभी इशारों के साथ इंशाल्लाह हम इसको करेंगे। तो ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है कि हम शुरू से हमने इसको स्टार्ट किया था। तो इसम फेल और हर्फ ये हमने स्टार्ट किए थे, और यही 3 पोर्शन होते हैं मेन एक ग्रामर के किसी भी लैंग्वेज के अंदर। तो अब इसम जो है वो आपको पता चल गया कि अगर आपको मेन तो चीज़ होती है कि वो किसी सिफ्त हो या नाम हो तो वो होता है इसम। तो दूसरा जो है वो निशानी से भी पता चल जाता है कि अगर अब नाम आपको समझ ही नहीं आ रही कि इसका क्या मतलब है, तो फिर परेशान नहीं होना, आपने उसकी हैयत से पहचान लेना कि अलिफ लाम तो नहीं लगा हुआ, या तनवीन तो नहीं एंड पे लगी हुई, या अगर जमा है उसकी तो फिर वाव नून या नून होगा, और अगर मुअन्नस है तो फिर गोलता लगी होगी, और अगर गोलता की भी जमा है आगे से तो फिर अलिफ ता लगी होगी, और उसके फिर आगे फिर मजीद पैटर्न है कि 2 पेश के साथ आएगा या 2 जबर के साथ या जेर के साथ, तो वो भी आपको पता है। तो इसी तरीके से आगे उसके बाद हमने हर्फ स्टार्ट किया था। हर्फ में हमने जो है वो चंद एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, बहुत सारे पढ़े हैं। तो एक चीज अगर इसम भी ना हो फेल भी ना हो तो फिर वो हर्फ होता है, और इन दोनों को मिलाने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। इसमें हमने रूफे जर पढ़े थे, 7 रूफे जर पढ़े हैं, और मा और इंदा जो है वो हमने इसम की मिसालों में से पढ़े हैं। तो टोटल हमने 9 पढ़े हैं जो हरूफ की तरह हमने प्रैक्टिस की है इसकी। तो उसके बाद अब हमने फेल स्टार्ट किया। फेल हम कहते हैं कि किसी काम के करने या होने का पता चले उसमें कोई काम हो रहा हो, जैसे हमने लास्ट टाइम पीछे पढ़ा था फ़अला फ़तह जअला। तो फ़अला का इशारा हमने इधर पढ़ा कि उसने किया, ठीक है, और इसी तरह फ़तह उसने खोला, और जअला उसने बनाया, ठीक है। तो ये हमने पढ़े। तो इसमें आप देखें कि उसने किया, बनाया, खोला, तो ये कोई ना कोई काम है। और खोला या बनाया या किया, इससे पता चल रहा है कि पुराना काम है कोई, ठीक है। तो ये उसमें जमाना भी पाया जाए कोई ना कोई, या प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो अरबी के अंदर जो है वो या माजी होता है या मजारे होता है। माजी होता है गुजरा हुआ, और मजारे होता है अभी वाला या आगे आने वाला, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर इकट्ठे होते हैं। तो ये हम जो है वो स्टडी करेंगे। तो इसम के साथ भी हमने ये कुछ टेबल किए थे। ये रब्बू वाला टेबल कौन रिवाइज करवाएगा? चलें साथ साथ रिवाइज रिवीजन भी साथ साथ होती जाएगी। जी सबीउल हसन साहब। सर। रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, रब्बुहा। जबरदस्त। और हरूफ के साथ भी हमने इनको किया है। तो और कौन करवाएगा ये जरा हर्फ वाला टेबल? जी फारूक साहब। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। बाकी सारे भी ना इशारे किया करें, जैसे आप देखते हैं ना फारूक साहब ने पढ़ा है और मैंने साथ साथ इशारे किए हैं। तो आपने साथ साथ इशारे करने हैं, और पढ़ने वाले ने तो खुसूसी करने हैं। तो ये थे जी, हमने फेल स्टार्ट किए हैं। और फेल जो है ना 3 हरफी भी होते हैं और 3 से ज्यादा भी होते हैं। मैं आज क्लास लेना बिल्कुल ही भूल गया, माजरत। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं लाइव क्लास में उसामा साहब का, इन्होंने मुझे कॉल की। तो आज ये छुट्टी पे था, तो मैं समझा पता नहीं शायद फिर छुट्टी मांगनी है इसने। तो फिर कॉल इसकी बंद हो गई, तो फिर इसका मैसेज आया कि जनाब सर क्लास। तो मैं बल्कि अभी क्लास अपनी QC3 की लेकर तो फिर मैं लेटा ही था अभी। तो मैं बल्कि सोच रहा हूँ कौन सी क्लास, मेरी तो आज क्लास ही कोई नहीं थी। तो वो फिर मैंने इसको कॉल की, तो फिर इसने मुझे याद कराया, फिर मुझे याद आया कि वो हो मेरी तो क्लास थी। फिर मैंने इसलिए टाइम जो है वो 10-15 मिनट जो है वो आगे की है। तो माजरत जी आपके 15 मिनट मैंने ज़ाया किए हैं आज। तो अभी वो ये इस अफ़ाल से मुझे याद आया, तो QC3 में हम जो अफ़ाल पढ़ते हैं ना,
वो उसमें हरूफ होते हैं 3 से ज्यादा। तो लेवल 1 और 2 में हम जो है ना 3 हरफ वाले ही पढ़ेंगे। तो आप ये देख रहे हैं ना, जैसे फ़अला, फातहा, नसरा, ज़रबा, इन सारों में 3 3 हरफ हैं। तो अरबी और कुरान की जो अरबी है, यानी अरबी तो एक ही है, तो कुरान में जो अरबी यूज हुई है उसमें कुरान बेसिकली, हमारा टारगेट तो अरबी सीखना नहीं, हमारा तो कुरान सीखना टारगेट है ना। तो कुरान के अंदर जो अरबी इस्तेमाल हुई है उसमें 3 हरूफ से जो बने हुए अल्फाज है ना वो बहुत ज्यादा है, और सबसे ज्यादा यही है। तो अब देखें इसी के अंदर जो है, जो फेल माजी है, ये 9,000 बार आया हुआ है, जो हमने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया। ये फेल माजी हम कर रहे हैं, तो फेल माजी के जो हरूफ बन रहे हैं तो वो 9,000 दफा हैं, और आप जब मदारे स्टार्ट करेंगे मिड के बाद वो भी 9,000 बार आए हैं। तो आप देखें कुरान मजीद में लाइनें ही 9,000 हैं, जिसका हमने रेफरेंस लिया है। एक पेज पे 15 लाइनें हैं, और टोटल 600 पेज है। तो इसको 15 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 90 और 9,000 जवाब आ गए। इसका मतलब है टोटल 9,000 लाइन्स हैं। तो हर लाइन में एक तो फेल माजी है, और इसी तरह मुजारे भी 9,000 हैं। तो इसका मतलब है हर लाइन में एक जो है वो फेल मुजारे भी है। और हर लाइन में जो हरूफ हैं, सॉरी, जो वर्ड्स हैं वो 8 या 9 हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है 8 में से 2 तो यही हैं। तो एक फेले माजी का होगा, एक मुजारे का होगा। ठीक है, और बाकी आप देखें या हरूफ ही कितनी दफा आ जाते हैं, इसम कितनी कितने आ जाते हैं एक लाइन के अंदर। तो इस तरह लाइन का स्ट्रक्चर है। तो हमने लाइन के स्ट्रक्चर को अगर हम टारगेट करें तो बहुत सारे अल्फाज हमें खुद ही पता चलना शुरू हो जाते हैं। जैसे आज ही आपने एक लाइन पढ़ी है, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। तो इसमें तकरीबन आपको सारा ही आता था। ठीक है, तो इस तरह ये रिपीट ही इतनी दफा होते हैं वर्ड्स के, हमें देखते ही पता चल जाता है कि अच्छा यार इसका ये स्ट्रक्चर है, इसका ये मतलब है, इसका ये इशारा है, ये इस तरह से है, ये माजी है, ये मुजारे है। ये माजी मुजारे का भी पता चल जाता है। तो आपको देखें, जैसे अभी आपने फ़ाला वाला टेबल किया हुआ है, तो अभी मैं आपसे रिपीट भी करवाऊंगा, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि अच्छा अगर कहीं लिखा हुआ है फ़ालू, जैसे अभी मैंने आपसे पूछा, अभी सभी साहब ने ही बताया था व अकीमू और व आतू, तो बताया उन्होंने कि बिल्कुल जी ये फ़ाला की तरह ही है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि अच्छा ये है माजी वाला है, इसका जो भी तर्जमा बनता है वो माजी वाला बनेगा। तो हमें इस तरह गैस हो जाता है इशारों से। ये हमें बहुत ज्यादा मदद मिलती है कि हमें इशारे ही बता देते हैं कि इसका तर्जमा क्या है। तो ये चीज जो है वो बड़ी जबरदस्त है असल में इस कोर्स की, और इसमें इसी चीज की वजह से चीजें जल्दी समझ आ जाती हैं। तो पहले माजी, जैसे हम उर्दू में भी हमने पढ़ा था कि माजी जो हो गया, और मुजारे हम अरबी में कहते हैं जो अभी नहीं हुआ या हो रहा है या आगे होगा। जैसे आपने तर्जुमा पढ़ा था ना आऊजू, तो उसका हमने क्या तर्जुमा पढ़ा था? शुरू मैं करो। पनाह मांगता हूँ, पनाह मैं मांगता पनाह में आता हूँ या आऊंगा। तो 2 तर्जमे हमने पढ़े। तो आता हूँ अभी की बात है, और आऊंगा बाद की बात है, जो अभी होना है। तो ये दोनों मीनिंग ही इसके हो सकते हैं। तो ये होता है प्रेजेंट और फ्यूचर, ये मुजारे। ये इंशाल्लाह हम मिड के बाद स्टार्ट करेंगे, और मुजारे के अंदर ही इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे फेले अम्र। ये अलहदा से कोई नहीं है, मेन तो माजी और मुजारे ही हैं। तो अभी हमने माजी स्टार्ट किया हुआ है, तो इंशाल्लाह ये माजी हमारा कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। तो इंग्लिश में इसको परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। तो ये देखें ना, अब 9,000 अल्फाज आए हुए हैं इनके नमूनों पे, यानी फेले माजी के नमूनों पे, और 3 हरफी। तो ये कोई टेबल जरा रिवाइज करवा दे, ये तो हमने किया हुआ है, इशारों के साथ करना है अपनी अपनी जगह पे। जी सबीउल हसन साहब। सर फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना, फ़ालत। फ़आलत, जबरदस्त। अच्छा मुझे कोई बताया कि अब फ़आला के पैटर्न पे हमने टोटल पिछले लेसन में किए कितने थे? 2 और भी हैं, वो कौन कौन से थे? सर फतह और जाल जाला। फातहा और जाअला, वेरी गुड। तो कौन करवाएगा जाअला का टेबल? इससे मिलता जुलता है बिल्कुल। सभी साहब के अलावा भी लोग मौजूद हैं माशाल्लाह ग्रुप में। जी बिलाल शाहिद साहब। सर जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना और जालत। जालत, वेरी गुड। सब इशारे किए हैं आपने? और लेफ्ट हैंड से किए, राइट हैंड बाय। नहीं, सारे इशारे किए हैं आपने? हाँ जी, हाँ जी। जबरदस्त, इशारे करने हैं साथ साथ। जी अब्दुल मुक्सिर साहब, आप फातहा का टेबल कराएंगे? रफीउल्लाह साहब आप करवा लें, हैंड रेज किया आपने। फतहा, फतहु, फतहता, फतहतु,
फताहतुम, फताहना, फतहत। ये वो कौन बात कर रहा है? ये तो रफीउल्लाह साहब, अच्छा अपने दूसरे रफीउल्लाह साहब हैं। एक मैं समझा हमारे कॉलेज वाले रफीउल्लाह साहब। रफीउल्लाह साहब क्या हाल है? ठीक है आपके? एक था जना का शुक्र। माशाल्लाह। ये जी रफीउल्लाह साहब हमारे AQT हैं माशाल्लाह। और ये माशाल्लाह QC3 कर लिया ना आपने? 3 हो रहा है अभी। हो रहा है, जबरदस्त। मेरी तरह ही है फिर आप। ठीक। सही है माशाल्लाह। तो जी और कोई करवाएगा? मैं रफीउल्लाह साहब के अलावा कोई कौन करवाएगा? अब्दुल मुक्सिर साहब करवाएंगे फातहा का टेबल, या आमिर साहब करवा लें? फतहा, फतहू, फतहत, फतहता। फतहता, फतहतु, बिल्कुल। फतहतुम, बिल्कुल। फतहा, फतहना। फतहना, और मुअन्नस का? फतहतु, फतहत। फतहत, फतहत। फतहत। ठीक हो गया। ये ते देखे ना, इसी को फॉलो करना है। फतह, फतहू, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना, फतहत। ये सांचा है, ये जो आपके सामने फाला का टेबल है। बाकी मिलते जुलते हैं। तो ये आपने लास्ट टाइम कर लिए थे। तो आगे हम अपने लेसन की तरफ अब चलते हैं। इनको भी हम स्किप करते हैं, ये पुराने ही हैं। तो जी अब देखे ना, ये आज वाला सेट है। तो पहला सेट आपको पता चल गया, आपने पिछले लेसन में किया था फाला, फाताहा और जाला। तो ये तीन आपके हो गए हैं। ये पहला सेट था। ठीक है, सेट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तीनों एक जैसे। ठीक है, अगर आप में से इन तीनों में से कोई एक भी आता है तो आप बाकी दो बना सकते हैं, उसको देख के छापा लगा सकते हैं। तो जैसे वो टिकियां बनाने वाला सांचा होता है ना, कि उसके पास वो चौरस या सितारे वाला या तिकोन सांचा हो, तो वो सारी टिकियां जो है वो सांचे की तरह ही बनती हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप ये सांचा समझ लें। अब ये जो अगला दूसरा आ रहा है, इसमें अब ये चार है। ठीक है, ये भी अलग सेट है। ठीक है, ये पिछले जैसा जैसा आपको लगेगा, लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि ये अलग है, ये सेट ही अलग है। तो नासारा, जैसे हम नासारा पढ़ते भी हैं। ठीक है, नुसरत, अल्लाह की मदद। ठीक है, नसरुल्लाह नाम भी होता है। ठीक है, नसर मिनल्लाहि फतहुन करीब, तो अल्लाह की मदद। तो नसर से है ये नासारा। तो इन नासारा का भी इशारा वही है, उसने मदद की। ठीक है, इसी तरह खाला का, खलकत से है पैदा करना, तो खाला का उसने पैदा किया, इसका भी इशारा उधर ही है। आबादा इबादत से है, उसने इबादत की। जाकारा जिक्र से है। ठीक है, आज आपने पढ़ा भी है जिक्री का वाला। तो जाकारा उसने याद किया। तो ये चार जो हैं ये आज हमने करने हैं। ये भी तीन हरफी ही हैं, जैसे पहले फाताहा, फ़अला, जअला था, उन तीनों पे भी जबर होती थी, और इन चारों पे भी जबर ही है। और टेबल भी उसी तरह ही बनना है। अब ये मुख्तलिफ किस तरीके से हैं, ये इंशाल्लाह फिर हम थोड़ा आगे चलेंगे ना, तो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अच्छा इस वजह से ये चार अलग रखे हुए थे। इनकी कुछ आदतें हैं, वो पहले तीन से नहीं मिलती। ठीक है, तो ऐसे समझ लें ये क्लास 2 में पढ़ते हैं, और वो पहले तीन वाले जो है ना वो क्लास 1 के स्टूडेंट हैं। तो जाहिर है फिर ये अलग ग्रुप हुआ ना, तो इसलिए इनको समझ लें कि हमने अलग ग्रुप में रखा हुआ है। तो बाकी टेबल उसी तरीके से बनना है जैसे फ़अला का टेबल। तो ये देखें सेम वही है। नासरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, और नसरत। तो नसरा मतलब उसने मदद की। नसरू उन सब ने मदद की। नसरता आपने मदद की। नसरतु मैंने मदद की। नसर तुम आप सब ने मदद की। नसर ना हम सब ने मदद की। और नसरत उस औरत ने मदद की। ठीक है, नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, और नसरत। जैसे पीछे पड़ा था फ़ाअलत, फताहत, जाअलत, इसी तरह नसरत। तो ये मुअन्नस यहाँ लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको साथ साथ कराऊंगा ताकि आपको साथ साथ याद रहे। और फिर एंड में जब सारे जाके मुअन्नस एकदम इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे ना, फिर आपको उस टाइम कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो कौन करवाएगा इस टेबल को इशारों के साथ? जी आसिफ साहब। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, नसरत, नसरत, नसरता, नसरत, नसरत। नसरत। ठीक है, नसरता तो हो गया ना, वो पीछे सामने आपने भी किया नसरत, नसरता। जी सर। जी रफीउल्लाह साहब करवाएं जरा।
नासारा उसने मदद की, नासारू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तो मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसर ना हम सब ने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद की। जबरदस्त रफीउल्लाह साहब, वो एक तजवीद का भी कोर्स शुरू हो रहा है, कोई इरादा बनाए? मैंने अभी ग्रुप में आज भेजा था, मैंने अभी याद आ गया, मैं कहा चलो ग्रुप में ही आपको बता दूं। इंशाल्लाह चले होगा। जबरदस्त, पोल में आंसर करें, उसमें आपका नाम हम काउंट करते हैं जी। और कोई करवाए जरा, फारूक साहब करवाएंगे? जी सर। नसरा, चारे उसी तरह है जैसे आपने पहले किया ना, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु और हिया। इसी तरह हु, जी जी हुम, सर। का, जी, कुम, ना और हा, इशारे वही वाले हैं। वो आप लास्ट मेरे ख्याल क्लास में नहीं थे, तो वो इशारे सेम है, बाकी ये माजी में यूज होते हैं इशारे। जी। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतो, नसरतुम, नसरना, नसरत। नसरत, बिल्कुल। ये देखे ना, जैसे नसर ता है, ते पे जबर आ जाए तो समझे सामने वाला है, ते पे पेश आ जाए तो अपने लिए, और ते खामोश हो जाए तो ये मुअन्नस वाला हो जाता है, नसरत। ठीक हो गया। तो जी, और कोई करवा ले जरा, बिलाल शायद साहब करवाएंगे? जी सर जी। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, नसरत। नसरत, जबरदस्त, इशारे करने हैं साथ साथ। चलें, अब ये आपसे जरा करवाते हैं, देखें सेम वही हैं, साइड वाले जो हैं उनका जवाब वही आ जाएगा, और आमने सामने वाले जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, ये तो आपको फार्मूला पता ही है। तो अभी हम दावत दे देते हैं जनाब फारूक साहब को, कहते हैं सवाल कर लें इशारों के साथ, और बिलाल शाहिद साहब जवाब दे लें इशारों के साथ। अल नसरा, क्या उसने मदद की? नाम नसरा, अल नसरू, नाम नसरू, अल नसरता, नाम नसरतु, अल नसरतुम। नाम नसरना। जबरदस्त, वेरी, बहुत अच्छा करवाया आपने। अच्छा, आज मैं सोच ही रहा था कि एक वो कॉन्सेप्ट होता था दो पेश दो जबर वाला, वो अभी तक नहीं आया, तो वो माशाल्लाह आ भी गया। तो अभी आया था पीछे अल्लाहू, अल्लाह पे पेश थी, तो वहां से मुझे याद आया, तो बाई चांस ये अब आ भी गया। तो ये अब एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझाना है, जो ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। आपने ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी जो है वो पीछे इसम में पढ़ लिया हुआ है, कि जब दो तनवीन आ जाए तो वो क्या होता है? सर इसम होता है इसम, सर। इसम इसम। होता है, जबरदस्त। अलिफ लाम आ जाए, तनवीन आ जाए, वो इसम हो जाता है, वेरी गुड। तो अब देखें, इस पे तनवीन आई हुई है, दो पेश लगी हुई है या दो जबर लगी हैं, अब ये जाहिर है तनवीन लगी हुई है, चाहे वो दो पेश हो दो जबर हो, ये इसम ही होता है। और वैसे भी जैद है, नाम है, तो किसी चीज का नाम हो तो जाहिर है वो इसम ही है, तो है तो ये इसम। तो अब इसम की हालतें ना दो तरह से होती हैं, या तो वो करने वाला है खुद, और या फिर उसके साथ वो काम हो रहा है। ठीक है ना? तो जैसे फर्ज करें, अभी आपने पढ़ा नासरा, तो मदद की। अब या तो फर्ज करें, हम जैद कोई एग्जांपल ले लेते हैं, तो कि जैद साहब मौजूद हैं, तो या तो जैद ने मदद की है, और या जैद की मदद की गई है, किसी और ने की है। तो उसने, फर्ज कर, जैसे हम कहना उसने मदद की, तो हम कहते हैं जी उसने मदद की, जैद की। ठीक है? या हम ये भी तो कह सकते हैं कि जैद ने मदद की उसकी, तो इसका मतलब है इसमें जैद करने वाला है, और पिछले वाले जो मैंने आपको बताया उसमें जैद की मदद की जा रही है। तो आप हमेशा, अब आपने याद रखना है कि अगर पेश वाली हालत हो, जैसे जैदुन है, और अगर जैदुन के साथ अलिफ लाम लगा होता, सावनी। फिर एक पेश आती कि दो ही आती? सर एक पेश आती। फिर एक एक आती। आदमी फिर ये का। आपने याद रखना है, ठीक है, कि अगर एक पेश के साथ भी ये हालत हो सकती है, ठीक है, एक पेश के साथ तब होगी जब शुरू में अलिफ लाम लगा होगा, फिर तब भी वही कंडीशन है। और अगर जैदन हो तो फिर जैदा होगा, ठीक है, अलिफ लाम के साथ एक जबर आ रही होगी। तो इस अलिफ लाम को भी आपने चेक करना है, जैसे अल्लाहू हम कहते हैं, ठीक है, तो अल्लाहू में अलिफ लाम शुरू में लगा हुआ है ना अल्लाह के साथ, और हे पे पेश है, तो इसका मतलब है कि वो हे पे पेश वाली हालत है। और
अल्लाह ही भी होता है, ठीक है। तो हे पे जबर या जेर वाली हालत, तो वो हालत भी हो सकती है, यानी पेश के अलावा। तो अगर तो पेश वाली हालत हो तो वो फिर काम खुद करने वाला होता है, ठीक है, यानी वो सब्जेक्ट वाली हालत है। और अगर वो जबर वाली हालत हो या जेर वाली हालत हो, फिर वो ऑब्जेक्ट के तौर पे होता है, यानी फिर उसके साथ वो काम हो रहा होता है। बस आपने ये में रखना है। तो जैसे फर्ज करें, मैं कह देता हूं नसरा जैदुन, तो क्या मतलब होगा? जैद ने मदद की। हाँ, जैद जैद ने ने मदद की, किसकी? उसकी। कि ये इशारा बता रहा है उसकी मदद की, ठीक हो गया। और अगर मैं कह दूं नसरा जैदन, फिर उसने जैद की जैद की मदद की। मदद की। हाँ, फिर उसने जैद की मदद की, इस तरह मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है भाई। ये आपको कॉन्सेप्ट समझाना था। अब इस सारे में से आपसे पूछ लेते हैं, फर्ज करें ये हम आपसे पूछते हैं, हल नसर तुम जैदन, क्या मतलब होगा? क्या आप सबने जैद की मदद की? हाँ, आप क्या हो गया कि जैद की मदद की जा रही है, ठीक है, क्या आप सब ने जैद की मदद की? और अगर यहाँ होता ना हल नसर तुम जैदुन, क्या जैद ने आप सबकी मदद की? हाँ, फिर ये मतलब हो जाता कि जैद ने, अब देखें अरबी में एक पेश और जबर के चेंज होने से वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, यानी करने वाले से होने वाले में तब्दील हो जाता है, इतना फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें कहते हैं ना कि इसकी जेर जबर की हमने जरा एहतियात करके ध्यान से पढ़ना चाहिए हमें। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया। तो बाकी तो आपको पता ही है, इजी है, नसारता से नसरतू हो जाएगा। अच्छा जी, आज जो इसी में आज जो दूसरा है, नासारा हमने कर लिया, और दूसरा है खाला का। सेम वही पैटर्न है, जैसे नासारा नसरू, नसरता नसरतू, नसरतुम, नसरना और नसरत। तो सेम उसी तरह खाला का, खालाकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना और खलकत, ठीक है। खाला का उसने पैदा किया, खालाकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया, और खलकत उस मुन्नस ने पैदा किया। तो इसको कौन करवाएगा? जी, अपना नए लोग भी ट्राई करें जी सारे, काफी लोग माशाल्लाह ग्रुप में हैं। जी, मोहम्मद उस्मान साहब करवाएंगे, लेट आए हैं थोड़ा सा। जी सर। खलका, खलकू, खलकता, खलकतो, खलकतुम, खलकना, खलत, खलकत, खलकत। ठीक है, ये जगह खलकता है ना, मुन्नस। इसी इसी से बना लेना हमने, खलकत, ठीक है। ते साइलेंट हो जाती जी है, ते पे जबर हो तो सामने, ते पे पेश हो तो अपनी तरफ, और खालाकत जो है वो मुन्नस के लिए। तो जी, ठीक है उसामा सर। मुख्तार साहब आप करवाएंगे? जी सर मैं कर खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना या खलाकत। जबरदस्त, वेरी गुड। तो मोहम्मद आमिर साहब आप करवाएंगे, इशारे करने हैं अपनी अपनी जगह पे बैठ के, खाली पढ़ना नहीं है। खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, खलाकत। जबरदस्त, वेरी गुड, बहुत अच्छा करवाया जी आपने। तो आगे चलते हैं। ये तो अब इशारे हो गए, इसमें हम दो बंदों की हेल्प लेते हैं। तो सबीउल हसन साहब सवाल करेंगे, और जवाब दे लें जनाब बिलाल शाहिद साहब, इशारों के साथ। हल खलका, माँ खलका, हल खलकू, माँ खलकू, हल खलकता, माँ खलकतू, हल खलकतुम। माँ खलकना। अच्छा सबीउल हसन साहब, ये माँ खलक ना क्या मतलब हुआ? सर माँ जो में आएगा माँ, ना। माँ जो से आता है सर। ठीक है, एक माँ का मतलब होता है जो, ठीक है, और एक माँ का मतलब क्या भी आपने पढ़ा हुआ है, जी। ठीक है। आप जी देखें सर। इधर सवाल है, तो उधर तो सवाल नहीं ना हो सकता जवाब के अंदर, उसमें तो कैसे जवाब सर? देना है। नहीं में आएगा। हाँ, ये नहीं में आएगा, ठीक है। तो अब यही आपको समझाने की बात है कि माँ के ना तीन मतलब होते हैं। अब देखे ना, इधर हल है, तो वो पूछ रहा, आगे ही वो सवाल कर रहा है कि हाँ जी क्या आप सबने पैदा किया, तो अब ये तो नहीं कह सकते क्या हम सबने पैदा की, तो या हाँ में देंगे जवाब या ना में देंगे। तो यहाँ नहीं में जवाब दिया जा रहा है, ठीक है।
माँ का एक मतलब नहीं भी होता है। तो हम कह रहे हैं कि जी माँ खलकना, कि हमने नहीं पैदा किया। अब नहीं में इसलिए जवाब दे रहे हैं कि जाहिर है पैदा करने वाली जात अल्लाह ताला की है, तो हम नफी में जवाब दे रहे हैं कि नहीं जी हमने नहीं पैदा किया। ठीक है, तो सर माँ का एक यहाँ पे सर वो आयत भी है, माँ काना मोहम्मद नबा आदम, वो वाला वहीं से ये माँ वही तो नहीं है? माँ काना, माँ काना का क्या, माँ काना वहाँ और मतलब होगा। ठीक है, माँ बिल्कुल वो भी ये मतलब माँ के बेसिकली आप तीन मतलब याद रखें। ठीक है, जैसे कहते हैं ना हु आर यू। ठीक है ठीक है, सर। तो यहाँ पे मतलब आ जाता है कौन, और यहाँ पे एक दरमियान में अगर मतलब आई एम द वन हु, तो अब हु अगर दरमियान में आ जाए तो फिर मतलब होता है फिर जो में आ जाता है उसका मतलब। तो इसके ठीक है। तीन मतलब होते हैं माँ के, जो में भी आता है, नहीं में भी आता है, और कौन में भी आता है। ठीक है, यानी किसने। ठीक है, तो ये यहाँ पे मतलब इसका नहीं में, तो वहां पे भी इसी तरह है। तो ये आप इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे चलते जाएंगे ना, अभी तो हम जुमलों में आए नहीं ना। तो अभी इंशाल्लाह जब हमने पूरी पूरी सूरतें करनी शुरू कर देनी है इंशाल्लाह ये मिड के बाद, तो जैसे आपकी आखिरी 6 सूरतें हैं वो जब वो शुरू होंगी ना, तो पूरी सूरतों में आपको कॉन्टेक्स्ट का भी पता चलना शुरू हो जाएगा कि पिछली आयत में ये बात हुई थी, इस वजह से यहाँ पे ये इसका मतलब आया। तो फिर पिछली आयतों से भी लिंक बनना शुरू हो जाएगा, तो फिर बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देखें अब यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट जैसे जैदुन और जैदन वाला। तो देखें शैउन, ठीक है, उस चीज ने कोई काम किया है, और शैअन उस चीज को। ठीक है, जैसे जैदुन और जैदन सेम वही चीज है। तो देखें हल खाला का शैअन क्या मतलब होगा इसका। क्या उसने उस शय को बनाया? हाँ, क्या उसने बनाया उस चीज को। ठीक है, क्या उसने उस चीज को पैदा किया। ठीक है, और अगर होता हल खाला का शैउन, क्या उसने इसको बनाया? उस क्या चीज उस ने चीज उसको ने पैदा उस किया। चीज ने उस चीज ने सर। हाँ, क्या उस चीज ने किसने उसको पैदा किया, फिर उस उसको चीज ने पैदा करना किया? था काम। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की हालत है। इसी तरह हाल खालाकू शयन, क्या उन सब ने पैदा किया उस चीज को। ठीक है, तो हम माँ में वही आगे जवाब तो आपको पता ही है। इसी तरह खलकता होगा तो खलक तू हो जाएगा, और खलक तुम होगा तो खलक ना हो जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता। और हाँ या ना में जवाब देने होते हैं। और अगर हाँ में जवाब देना होता तो हम माँ की जगह पे क्या लगा रहे होते, सर नाम। नाम लग रहा होता है। वेरी गुड। ठीक है, और माँ हमने यहाँ पे लगा दिया है नहीं के लिए। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नहीं था इसका सेंस, तो इसको हमने इसलिए नेगेटिव में जवाब दे दिया। तो अगर लेकिन सवाल में उसने कहा हो कि आपने हाँ में ही जवाब देना है क्विज में, तो फिर आपने हाँ में ही जवाब देना है, वहां आपने माँ में जवाब नहीं देना। जी सर खाला का माँ की जगह, समावाद। जी जी, सर एक क्वेश्चन था, माँ की जगह अगर हम ला भी यहाँ यूज करें तो वो चल जाएगा नहीं या चलेगा। माँ वो जरूर? क्यों नहीं चलेगा, इंशाल्लाह आपको ना मजारे में पता चलेगा। ला का जी। मतलब ही नहीं होता है। जी सर। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, जी सर। तो बस आप ये याद रख लें कि जो माँ होता है ना वो यूज होता है नहीं में, लेकिन वो यूज होता है फेले माजी में। ठीक है सर। और जब मजारे के लिए हम नहीं में जवाब देंगे ना, तो फिर हम वहां पे ला लगाएंगे, वहां माँ नहीं लगाएंगे। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया, बस इतना याद रखना है, आपको भूलेगा नहीं। खाला का समावात, खाला का उसने पैदा किया, उसने सर पैदा डी किया। है। ये इशारा डी है इसका। सर। बिल्कुल, उसने पैदा किया आसमानों को। ठीक है, जी। वेरी गुड। हल खलकता, जी माँ खलक तू। हाँ खलक हाँ तू हो माँ जाएगा, खलक खलकता तू। का जवाब खलक तू में आ जाएगा। जी ये तो बड़ा आसान है, आगे जाकारा का टेबल कौन करवाएगा। जी अपना करवा लेते हैं हम, फारूक साहब करवाएं। ज़करा, ज़करू, ज़करत, जकरता, ज़करता, ज़करता, ज़करतू, ज़करतुम, ज़करना, ज़करत। हाँ अब है जकरत, वेरी गुड। जकरा उसने जिक्र किया, जकरू उन सब ने जिक्र किया, जकरता आपने जिक्र किया, जकरतू मैंने जिक्र किया, जकर तुम आप सब ने जिक्र किया, जकर ना हम सब ने जिक्र किया, और जकरत उस मोहन्नस ने जिक्र किया। और अब देखना, ये हमने इसमें पढ़ लिया, एक नासरा पढ़ लिया। ठीक है, एक खाला का पढ़ लिया, और एक जाकरा पढ़ लिया, और एक आबादा भी होता है इसी के अंदर चौथा। तो अभी मैं इसको शो नहीं करता आपको, तो आबादा का टेबल कोई बगैर देखे करवाए, इसी को देखते हुए, ये भी सान चाहिए, इसी जैसा होगा। अबदा, अबदू, अब, अबत्ता, अबत्तो,
अबदतुम, अबदना, अबदत। जबरदस्त, वेरी गुड, वेरी गुड। तो उस्मान साहब ने बड़ा अच्छा करवाया जी। अपना समीउल हसन साहब आप भी कोशिश करें आबादा का टेबल। अबदा, अबदू, अबद, अबदत, अबत्ता, अबदता, अबदता, अबदतू, अबदतुम, अबदना, अबदत। वेरी गुड जी। फारूक साहब। अबदा, अबदू, अबत्ता, अबद्दू, अबद्तुम, अबदना, अबदत। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखें, जबरदस्त। अब देखें जाकरुल्लाह जी। जाकरू का क्या इशारा? जाकरा, जाकरू, ये राइट उन साइड सब ने उन सब ने याद याद किया। किया अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह को, अल्लाह को। और अगर हे पे पेश होती, अल्लाह ने उन सबको फिर याद अल्लाह किया। ने उन सबको याद किया। देखें इस तरह मतलब बदल जाता है। वेरी गुड। अब अल्लाह के सामने तो देखें ना, अल्लाह के शुरू में अलिफ लाम लगी हुई है, इसलिए तनवीन एंड पे सिंगुलर है। तो जकर तुम, ये आपको पता है, जकर तुम आप सबने याद किया, ये तुम सबने याद किया। तो क्या आपने याद किया जी? क्या का मतलब हल। तो क्या आपने याद किया? हल जकर, जकरता, हल जकरता। बिल्कुल, क्या आपने याद किया। वेरी गुड। तो आबादा का टेबल आप ऑलरेडी करवा चुके हैं, जिसको नहीं समझ आई वो देख के कर सकता है। आबादा उसने इबादत की, आबादू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबद तू मैंने इबादत की, अबद तुम आप सब ने इबादत की, अबद ना हम सब ने इबादत की, आबादत उस औरत ने इबादत की। ठीक है, इसका तर्जमा हमने माजी में करना है। तर्जमा आप जरूरी करना है साथ साथ ना। पहले तो हम साथ साथ नहीं करवा रहे थे, अब आपने क्योंकि अब हम इसमें आ गए ना, अपना फेल में, तो हमें इसमें तर्जमे का पता होना चाहिए, और इशारा ही हमें बताएगा कि ये माजी है या मुजारे है। ठीक है, तब इशारा जरूर करना है। तो इसका अगर हम तर्जमा ऐसे करने लग जाए ना, अबद ना, मैं हम इबादत करते हैं या करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माजी नहीं है। ठीक है, ये तो मैं प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो अगर माजी की मैंने बात करनी है, तो फिर मुझे कहना चाहिए हम सब ने इबादत की, पहले कभी की है, तो ये पुरानी बात होगी। तो वाबद ना, वा मतलब और और अबद हम ना, सब ने इबादत की। और हम सब ने इबादत की। वेरी गुड। अबद तुम का वाहिद। बदता, वेरी गुड। अबदता हो जाएगा जी। हल अबद तल्लाह, ए अबद तल्लाह लिखा नाम है, हाँ ठीक है। अबदुल्लाह। वेरी गुड। अल्लाह। ता है तो तू हो जाएगा, तुम है तो ना हो जाएगा। ठीक है, आमने सामने वाले चेंज हो जाते हैं जी। अब बड़ा जबरदस्त आज का हमारा जो नुक्ता तालीम है कि तीसरा होमवर्क कार्ड से पढ़ें। कार्ड के हवाले से बड़ी जबरदस्त मालूमात है कि जो डायग्रामेटिक चीजें होती हैं ना, छोटी मोटी, जैसे हम नोट्स बनाते हैं, आप में से बहुत सारे बनाते भी होंगे, जैसे अभी इस क्लास में भी बहुत सारे लोग नोट्स बनाते होंगे, लेक्चर के पॉइंट्स नोट कर लेते होंगे। तो वो पूरे 1 घंटे के लेसन को एक पेज पे नोट किया होता है। वो एक पेज का जो अपने हाथ का लिखा हुआ होता है ना, तो वो 1 घंटे का समझ लें समरी होती है। और वो उस समरी को ही सिर्फ अगर बंदा देख लेना, तो उसे वो पूरे घंटे का दोबारा लेसन रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो पॉकेट कार्ड है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आपको पूरा लेसन याद करवा देता है फौरन ही देखते हुए। और ये पॉकेट कार्ड, इसका मतलब ही ये है पॉकेट के, इसको आप जेब में रखें, अपने पास रखें, कि आपको किसी टाइम भी याद आए कि ओहो यार मैं जरा लेसन में रिवाइज कर लूँ, वो फलाने लफ्ज का क्या मतलब था, या क्या इशारा था, या फलाने लेसन में हमने क्या पढ़ा था। तो आप फौरन कार्ड से जेब से निकालें और उसको आप देख लें। और सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप नमाज के बाद थोड़ा सा उसे देख लें। अब आज भी अगर आप देखें, अपने कार्ड आपके अगर पास हैं करीब कहीं पड़े हैं, तो आप उसको जरा निकाल के देखिएगा, तो आप देखेंगे कि छोटी सी जगह के ऊपर लेसन नंबर 10 लिखा होगा। तरतीब से लिखे हुए हैं, लेसन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आज लेसन नंबर 10 पे हैं हम। तो लेसन नंबर 10 छोटी सी जगह पे लिखा होगा, और वो 7 8 लफ्ज, जो अभी ये 14 लफ्ज हमने सीखने हैं, वही 14 लिखे होंगे छोटी सी जगह के ऊपर। तो वो सिर्फ 14 लफ्ज का तर्जमा ही आप देख लेंगे, तो आपको पूरा लेसन रिवाइज हो जाएगा बैठे बैठे, बजाय इसके कि आप पूरी किताब कहीं ले लेके फिरते रहें या वर्कबुक लेके फिरते रहें। तो बड़ा आसान है इसको कैरी करना। तो इसको आप 4 5 दफ़ा जब रिवाइज कर लेंगे दिन में, या 1 2 दफ़ा भी देख लेंगे, तो इंशाल्लाह
आपकी जो याद करने की स्पीड है ना वो बढ़ जाएगी। और वो आपको हमने बताया कि रिवीजन किस किस तरीके से अगर हम कर लें तो वो बड़ी ईयर से याद रहता है। तो उसको रिपीट करने का बड़ा आसान तरीका है कि आप कार्ड को जो है ना वो लेकर चलें। तो ये इसमें आपने आप अपने आप से वादा भी करना है, अल्लाह से वादा करना है। मेन तो देखे ना, हमारी कोशिश है कि हम कुरान को सीख लें। तो उसके ये मुख्तलिफ हरबे हैं। तो अल्लाह जी अल्लाह में बिल कलम, कि जिसने सिखाया कलम के जरिए, तो सबसे बेहतरीन तरीका तो कलम है कि आप लिखें। तो उसके लिए आपको वर्कबुक दी गई है। फिर क्विज़िज हैं आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से, कि आपको क्विज एक जो है वो अट्रैक्शन जनरेट करता है कि यार क्विज है, तो उसको आपने करना है, उसके जवाब भी आपको पता चल जाते हैं। फिर है भी ओपन बुक है। फिर आपको कार्ड दिया गया कि चलो और भी मजीद आसानी है कि चलो किसी ने देख के करना है तो वो आप देख के कर सकते हैं। स्लाइड्स आपको दी जाती हैं, आपको रिकॉर्डिंग दी जाती है। तो हर तरह से आपको कोशिश की जा रही है कि आपको किसी भी तरीके से कोई आपका एक्सक्यूज ना रह जाए कि ये चीज़ नहीं थी, वो चीज़ नहीं थी। इवन आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दी जाती है कि अगर आपकी अल्लाह ना करे क्लास मिस हो गई है तो आप उसे बाद में देख सकते हैं। तो इसको आप देखने की ज़रूर कोशिश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेसन 10 के बाद आप टोटल 116 अल्फाज जो हैं वो सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपको तकरीबन 29,000 पे जो है वो ले आया है। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बड़ी बात है। और 41,000 तक हमने इंशाल्लाह पहुंचना है। और इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे इस सफ़र को, अपने कुरान के सीखने को। और 78,000 अल्फाज एक दिन आएगा इंशाल्लाह, हमें सारे आते होंगे। तो 7 होमवर्क में से आज तीसरा होमवर्क पॉकेट बुक वाला ही था जो आपको याद करवाया गया है। और जिसमें अब ये 7 होमवर्क में से 2 तिलावत के होते हैं, 5 मिनट देख के, कि आप 5 मिनट देख के ज़रूर उसको पढ़ें मदनी मुसहफ को, और मुसहफ कहते हैं कुरान मजीद को। और 5 मिनट जुबानी जो आपको याद है वो इसी को रिवाइज कर लें। और फिर 5 मिनट जो देख के कर रहे हैं उसको आप ज़रा गौर भी करें। आगे देखें ना, अब रमज़ान आने वाला है मार्च में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान और ये जो पहले वाले 1-2 महीने होते थे ना, उससे ही तैयारी करना शुरू कर देते थे रमज़ान की। तो ये कितना ज़बरदस्त होगा आप सबके लिए कि आप इस बार का जो रमज़ान होगा आपके लिए बड़ा स्पेशल होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भला कोई बताएगा कैसे स्पेशल होगा? ये बात मैंने क्यों की? इस बार खत्म जो है करते वक्त यानी अंडरस्टैंडिंग के साथ कुरान पढ़ेंगे सर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये अल्टीमेटली होना है अब। इस बार जी सर। देखें, नॉर्मली हम करते हैं ना 5 दफ़ा 6 दफ़ा लोग जनाब रेस लगी होती है। तो ये भी अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने एक एक हर्फ के ऊपर भी, देखें आप 3 हर्फ वाले हम पढ़ रहे हैं, तो ये एक एक हर्फ के ऊपर 10-10 नेकियां मिलती हैं। तो फिर वो बढ़ जाती हैं, फिर 70 गुना हो जाती हैं रमज़ान में। तो ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की फजीलत है कि अल्लाह ताला ने हमें ये फजीलत बख्श दी है। रहमत है, अल्लाह ताला की बरकत है कि अल्लाह ताला ने ये सारा इनाम हमारे लिए किया है। लेकिन असल जो उस चीज़ का मकसद है, उसका मकसद है उसको समझ के पढ़ना। तो वो अब जब इस बार आप पढ़ेंगे ना तो आपको जगह जगह ये 41,000 अल्फाज नजर आ रहे होंगे, क्योंकि आपने उस वक्त तक इंशाल्लाह सबने ये कोर्स कर चुके होना है। और ये इंशाल्लाह हमारा कोर्स जनवरी एंड पे या फरवरी मिड में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और फिर रमज़ान स्टार्ट मार्च के स्टार्ट से शुरू हो जाएगा। तो 15-20 दिन के, 10-15 दिन के गैप से ही आपका रमज़ान शुरू होगा जब इंशाल्लाह कोर्स हमारा ख़त्म होगा। तो फिर आप इसकी अफादियत जो है वो इंशाल्लाह देखेंगे जब रमज़ान आएगा। फिर आपको महसूस होगा कि यार मज़ा आया इस बार कुरान मजीद को स्टडी करने का। तो आप जो भी आप टारगेट बनाएं, नो डाउट बड़ा अच्छा है। आप 5-5 दफ़ा 20-20 दफ़ा पढ़ें, बेशक उस पर भी सवाब है। लेकिन आप इस बार ये टारगेट ज़रूर बनाइएगा कि आपने एक दफ़ा पूरे रमज़ान में कुरान मजीद तर्जमे से ज़रूर पढ़ना है। तो अव्वल तो आपको खुद बहुत सारी हेल्प मिलती जाएगी, ठीक है। और जो नहीं भी होगी तो आप अगर तर्जमे वाला कुरान आपके पास होगा तो आप उससे देख के कम से कम एक दफ़ा पढ़ें ज़रूर। आपको ये तो पता हो कि बुक ऑफ अल्लाह के अंदर लिखा क्या है, हमें एक दफ़ा तो पता हो। फिर ये वो चस्का है कि आपको जब लगेगा, क्योंकि ये रूह की ग़िज़ा है ना, तो जब अंदर की ग़िज़ा अंदर पहुंचेगी तो आपको एक ऐसी अंदर से एक तलब होगी। ये एक फ्यूल है। तो मशीन के अंदर जब फ्यूल डलता है ना तो फिर वो असल तो चलना शुरू होती है। तो ये फ्यूल जब आपके अंदर आ जाना है ना, तो फिर आपको आइडिया होगा कि अब मज़ा आया है। तो ये फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये इंशाल्लाह आप खुद ही फिर बताएंगे कि इसका क्या आपको मज़ा आया। तो बाकी 2 पढ़ने के होते हैं। इसी तरह अपने दोस्त से जो है वो कोर्स के हवाले से उसको लेकर चलें अपने क्लास। आप हम सारे क्लास फेलोज हैं, एक दूसरे का ख्याल रखें इस बारे में। कोई चीज़ नहीं समझ आती एक दूसरे से डिस्कस कर लें, मेरे से कर लें। और नमाज में कोशिश करें नई सूरतें याद करें और फिर उनको पढ़ने की कोशिश करें। आप मुंतखब हैं,
ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, तो इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत करें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में अब कुरान को सीखने में मेरी मदद कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा ये पढ़ते रहें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट दुआ है, क्योंकि अल्लाह से दुआ मांगने से ही सारा कुछ होता है, हमारी कोशिश से कुछ नहीं होता। तो अल्लाह की फजल से सारा कुछ मुमकिन है। तो हाजा मिन फजली रब्बी होता है। तो हाजा हमने पढ़ा भी हुआ है ना, ये इशारा हमने पढ़ा है, हाजा मिन से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फजली रब्बी, फजली रब्बी। तो जी, ये पॉकेट बुक है, टीचर बनने की कोशिश करें। आप तो पहले ही माशाल्लाह टीचर हैं, जो सीखा है दूसरों को सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आपका अपना ही फ़ायदा होगा। अभी टीचर बनने के हवाले से ही वो मैं आपको शेयर करूँगा। ग्रुप के अंदर हमारी लेवल 2 और 3 की ट्रेनिंग जो है वो आ गई है इस्लामाबाद, और टीचर बनने के हवाले से जो हम आपको कहते हैं। तो अभी QC1 की ट्रेनिंग आई थी, तो उसमें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 11 लोग ट्रेन होके आए हैं, 8 मेल और 3 फीमेल। और पहले हम 10 लोग थे, 8 मेल और 2 फीमेल। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम 21 सर्टिफाइड कुरान टीचर्स सरगोदा की टीम में शामिल हो गए हैं, 16 मेल्स और 5 फीमेल्स अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी QC2 और 3 की ट्रेनिंग है, तो इंशाल्लाह 2 की तो मैंने ली हुई है, अब 3 की इंशाल्लाह हम जाएंगे, और बहुत सारे लोग और भी सरगोदा से इंशाल्लाह जाएंगे। तो ये वो लाइन है जो नीचे लिखी जाती है कि नीचे ये ट्रेनिंग चाहिए, तो इंशाल्लाह वो भी मिलेगी। तो उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, इंशाल्लाह आप भी इस लेवल तक पहुंचेंगे। तो ये आपकी वर्कबुक का पेज होगा, नासरा खाला का दाकरा आबादा। तो इसको आप यहाँ से लिख लेंगे, जैसे नासरा है तो नासरा, नसरू, नसरता, नसरतू, नसरतुम, नसरना। और यहाँ दरमियान नीचे जो जगह गैप है ना, यहाँ पे अपने नसरत लिख लेना है मुन्नस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप अरबी से उर्दू बनाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 में आप उर्दू से अरबी बनाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 में आप अरबी के अरबी में ही जवाबात देंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4 तो बहुत आसान होता है, 1 भी बहुत आसान होता है, क्योंकि ये तो टेबल ही है। मेन मसला आता है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में। तो 2 और 3 में अगर कोई भी चीज़ आपको ना समझ आए, नहीं पता लग रही, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे मैसेज कर लिया करें। ठीक है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें कि सर इसका बता दें, इंशाल्लाह मैं आपको पूरा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। और उसामा मुख्तार भी मौजूद हैं, उनको भी भेज सकते हैं, तो मुझे बेशक भेज दें, कोई मसला नहीं है, मैं इंशाल्लाह पूरा आपको बताऊंगा। तो इसको आपने ज़रूर करना है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह। आपके कोई क्वेश्चन है तो वो अब हम ले लेते हैं।